Good morning, students. Today we are going to start a new chapter that is related to the last chapter, reproduction. Okay, it is reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence, it means the age of being an adult. Being an adult, एक adult person जो है उसकी age तक पहुंचना क्या होता है? Reaching the age of adolescence, and this adolescence meanings to grow to the adult. To grow to an adult, एक adult में change होना मतलब child से develop होना किसमें? Adult में. तो it is known as adolescence. Adolescence is the age in which the person gets changes into its physical properties और फिजिकनेस जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज होगा. दैट इज वो इंटरनल और आउटर एक्सटर्नल दोनों में चेंजेस हो सकते हैं. उसके जेनेटिकल कैरेक्टर्स में चेंज होंगे, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर में चेंज होगा, जो भी उसके चेंजेस हो रहे हैं जस्ट ड्यूरिंग द एडolescence. अब बात ये हो रही है कि व्हाट इज द एडolescence. एडolescence इज द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडल्सिया. व्हाट इज एडल्सिया? कहां से आया है ये वर्ड एडल्सिया? एडल्सिया मीन्स टू ग्रो टू adult. What is the meaning of it? To grow to adult. एक बच्चे का एक अडल्ट में चेंज होना क्या होता है? एडolescence. द एज, वो एज क्या है उसकी? एडolescence. एंड व्हाट इज द एज ऑफ दिस? इस कंडीशन में 18 to 19 ईयर्स तक की एडolescence होती है. फ्रॉम द 10 to 19. कितना होता है ये? 10 to 19 के बाद की जो एज, मतलब इन दोनों के बीच की जो एज है दैट इज कॉल्ड एडolescence. वो क्या है? एडolescence है. इस कंडीशन में या इस एज के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं दीज आर एडल्ट कैरेक्टर्स. दीज आर एडल्ट कैरेक्टर्स. ओके, तो इस कंडीशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट में बी सेक्सुअल चेंजेस, दैट में बी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो उनको मुझे क्या करना है? इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करना है. आई बात समझ? तो व्हाट इज द एज? इस कंडीशन में एज मैंने आपको बता दी है, बट बोथ फीमेल एंड मेल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एज. एडolescence की जो प्यूबर्टी की जो एज है, एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट लाइज डिफरेंट टू मेल एंड फीमेल. व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? प्यूबर्टी क्या है? व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द कंप्लीट फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एडolescence. प्यूबर्टी क्या है? The start of the process of changing the human adult or the process of rapid physical changes. The process of rapid physical changes during the adolescence is known as puberty, or it has the different age in female and male. Female has 11 to 13 years, while male has 13 to 14 years. इसमें क्या होता है? Is the difference between male and फीमेल दोनों में क्या है? डिफरेंट है. यहां से क्या होगा? 13 to 16 तक हम लोग इसकी एज मान सकते हैं. किसमें? मेल्स के अंदर. वाई? बिकॉज यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है, इट मीन्स द फीमेल ग्रोज फास्टर देन द मेल. फीमेल की जो एडolescence है दैट कम्स बिफोर द मेल. दोनों से क्या हो रही है? पहले आ रही है. क्यों? बिकॉज द फीमेल बॉडी ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट बिफोर द मेल. मेल से पहले उनकी क्या होती है? फिजिकनेस जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई वी कैन से women becomes adult before the male. दोनों में क्या है? डिफरेंस है. अब इसमें देखो क्या है, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि प्यूबर्टी thus begins early in girls. गर्ल्स में क्या होती है? प्यूबर्टी क्या होती है? पहले स्टार्ट होती है. फॉर द इनिशियल फ्यू ईयर्स, अब ठीक है कुछ सालों में अपीयर टू बी मैच्योरिंग फास्टर, क्योंकि वो गर्ल्स जो क्या है मैच्योर होगी फास्टर से फास्टर रेट में. उनके अंदर क्या होगा? जल्दी वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगी. उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं जो एडolescence के दौरान होना चाहिए वो एडolescence मेल के कंपैरिजन में जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं. व्हाट आर द चेंजेस और व्हाट आर द चेंजेस दैट मार्क्स द एडolescence? सबसे पहला क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट. छोटा बच्चा था तो उसकी हाइट क्या हुई? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई.
growth in the pubic parts, growth in the private body parts, growth of the hairs on the body, facial hairs are coming, genetical characters are also increasing, beginning of the menstrual cycle in the female. ये सब कुछ जो है वो हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. What is menstrual cycle, what are the pubic hairs, ये सब कुछ हमको क्या करना है, रीड आउट करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस चैप्टर. जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप लोग इतना श्योर हो जाएंगे कि मेरी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, दीज आर नेचुरल एंड वी आर एट द एज ऑफ एडल्सेंस. वी आर एट द एज ऑफ एडल्सेंस. मैंने आप लोग 10 to 19 ईयर्स बोला है हमने, 10 to 19 ईयर्स, 11 to 19 होता है वैसे ये. 11 to 19 की जो एज है उससे आप लोग गुजर रहे होते हैं. इस कंडीशन में what are the changes that occurs in our body that are natural but it happens. तो we don't have to depress about these changes कि ये हमारी बॉडी में क्यों हो रहा है और क्यों हुआ है. These are natural, it happens, ये होते हैं. ठीक है, क्यों? Because our body is transforming to an adult. हमारी बॉडी जो होगी वो किस में चेंज हो रही है, एक अडल्ट में चेंज हो रही है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जो आपके चेंजेस आ रहे हैं ग्रोथ में, दीज आर नोन एज ग्रोथ स्पर्ट्स. उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सडन ग्रोथ स्पर्ट्स. क्या हो रहा है कि ग्रोथ में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. क्या बोला उसने, द ग्रोथ इन द ह्यूमन बींग्स इवन दो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हो रही है, इज ऑफन मार्क्ड बाय पीरियड्स ऑफ सडन ग्रोथ कॉल्ड द सडन ग्रोथ स्पर्ट्स. क्या बोला उसने कि जो ग्रोथ हमारी हो रही है उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे किसी में, मतलब ये एक तरह से साइकोलॉजिकल थॉट है कि हमारी बॉडी का एवरी ऑर्गन क्या है, ग्रोथ करता है. एवरी ऑर्गन ग्रोथ करता है. यस इट इज. ठीक है, तो एडल्सेंस क्या है, यूजुअली मार्क्ड बाय द ग्रोथ स्पर्ट्स. यूजुअली हम लोग ये मानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ चेंजेस आ रहे हैं दैट इज द ग्रोथ. आ रही है बस में. बट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली बोथ. ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम लोग इसको आगे देखेंगे इस चैप्टर में. आगे वाला जो आपका टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, ग्रोथ इन सेक्स ऑर्गन्स. I said the female sex organ is what, ovary. Yes, and male sex organ, I said in previous chapter, these both chapters are related to each other. Male sex organ are testes. So what is the meaning of growth of this, they both starts producing the gametes. इन दोनों का दोनों क्या करेंगे, अपना अपना गैमेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे. ओवरी ऑलवेज गिव्स द एग्स, टेस्टिस स्टार्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. इट मीन्स व्हेनेवर एडल्ट्स आर कमिंग और मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल और सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन हैपेंस, ग्रोथ हो रही है उनमें, तो क्या होगा, ग्रोथ कोई दिखती थोड़ी है. ग्रोथ नहीं दिखेगी तो उससे कैसे दिखेगी, उसको कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. Whenever the ovary starts producing the eggs, it means the female gets matured, and whenever the testes start producing the sperms, it means the male reproductive organ is ready to reproduce. रिप्रोडक्शन के लिए ये रिप्रोडक्शन के लिए ये तैयार है. इट मीन्स इस कंडीशन में hormones always helps to the sex organs or sex glands to produce their gametes. The female sex organ has ovary, always produces two types of hormone, that is estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. While in testes it produces a testosterone hormone. Testosterone, it means I can say testosterone is the male sex hormone
and estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone are both female sex hormone. तो ये क्या करते हैं? These always stimulate the production of gametes. These hormones stimulate the production of gametes. टेस्टिस से क्या होगा? टेस्टिस से स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो और ओवरी से किसका प्रोडक्शन हो रहा है? एग का. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है कि इस कंडीशन में बोथ द हार्मोन, ऑल द हार्मोन्स ऑलवेज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. इस कंडीशन में क्या होता है? हमारे सेक्स ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं. उनकी क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है. आई बात समझ में? इट मीन्स फीमेल गोनेड एंड मेल गोनेड्स बिकम्स मैच्योर्ड. फीमेल एंड मेल गोनेड्स बिकम्स मैच्योर्ड ड्यूरिंग द एडल्सेंस. ठीक है. इस कंडीशन में दोनों ही क्या होते हैं? एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? ड्यूरिंग एडल्सेंस चेंज इनटू द वॉइस. चेंज इनटू द वॉइस. क्या होता है? चेंज इनटू द वॉइस. हमारी जो आवाज है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं. चेंजेस इन द वॉइस. चेंजेस इन द वॉइस. इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी आवर वॉइस बॉक्स दैट इज लैरिंग्स बिकम्स लार्जर. क्या हो जाता है? ये लार्जर हो जाता है. इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स लार्जर हो जाता है. उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है. मतलब वॉइस बॉक्स इन द मेल द लैरिंग्स विल बिकम्स प्रोट्रूड आउट ऑफ लिटल. हम लोग बाहर आ जाते हैं. हमारा जो नेक है इसके बाहर की तरफ एक बोन दिखाई देती है यहाँ पे, दैट इज आवर लैरिंग्स. और उस कंडीशन में मेल जो है उसकी जो वॉइस है बिकम्स हैवी. क्या हो जाती है? मेल की जो वॉइस है दैट बिकम्स हैवी. बट इट इज नॉट हैपन्स इनटू द फीमेल. फीमेल में वॉइस बॉक्स बाहर नहीं आता है तो उनकी जो आवाज है वो कैसी होती है? थोड़ी हल्की आवाज होती है, स्वीटनेस वाली आवाज होती है. आई बात दिस क्रैक ऑफ द वॉइस, दिस क्रैक ऑफ द वॉइस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द puberty or adolescence. Thereafter we have to discuss third change, that is secondary development of the secondary sexual characters. Secondary sexual characters. Secondary sexual characters are the characters which are negligible as compared to the sexual characters. आई बात समझ? एज कंपेयर टू द सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं. ओके. दीज आर नॉट द सेक्सुअल कैरेक्टर्स बट दीज आर एज कंपेयर एट लेस इंपॉर्टेंस एट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. मतलब अगर मान लीजिए किसी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड है बट उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं है तो डजंट मैटर. ठीक है. तो यहां पर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. दोनों में जो डिफरेंस कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑन द बिहाफ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. आई बात समझ? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दोनों मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं. नाउ आई डिस्कस growth of pubic hairs. Growth of pubic hairs. Second one, cracking of voice. Cracking of voice. Growth of milk glands in female. Broadening of shoulders.
इन मेल। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स, दाढ़ी मूछ का आना, ग्रोथ, लंबाई का बढ़ना, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स, फेशियल हेयर, दाढ़ी आना, मूछ आना, ये सब क्या है, ये सारे जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं ये किस में आते हैं, मेल में और फीमेल में। तो ये ड्यूरिंग एडolescence ही क्या होते हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। आई बात समझ में? इसमें कंडीशन क्या है कि व्हाट हैपन्स, मुझे क्या करना है इस कंडीशन में, मुझे करना कुछ नहीं है, दीज आर द नेचुरल चेंजेस, व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मतलब मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। यू हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लीनिंग, अपनी हाइजीनिक कंडीशंस पे ध्यान देना होगा। आई बात समझ में? तो दीज चेंजेस आर ऑलवेज कैरेक्टराइज ड्यूरिंग द एडolescence। ये कंडीशन जो हम लोगों ने देखी है, ये चीज आपको रीड आउट करनी है। इट इज इनफ फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट आर द रोल ऑफ हॉर्मोन्स एज आई डिस्कस इन प्रीवियस। ओके, तो इनका मुझे क्या करना है, देखना है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन्स ऑन द एडolescence और द एडल्ट पर्सन। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।